नमस्ते। आज हम वाराणसी की बनारस लोकोमोटिव वर्क्स मतलब बीएलडब्ल्यू की कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इससे पहले सब डीएलडब्ल्यू यानी डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से जानते थे। हमारे पास कुछ दिलचस्प लेख और नोट्स हैं इससे जुड़े। जी नमस्ते। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ, भारतीय रेलवे के लिए ये कितना अहम रहा और फिर क्यों डीजल से इलेक्ट्रिक इंजन बनाने का फैसला हुआ। हाँ, ये विषय वाकई बहुत ज़रूरी है, खासकर अगर हम भारत के औद्योगिक विकास और वो जो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं उस नज़रिए से देखें। इसकी शुरुआत ही इसी सोच से हुई थी कि भाई आयात पर निर्भरता कम करनी है। बिल्कुल। तो 1961 में सरकार ने मंजूरी दी इसे और फिर 1964 में वाराणसी में उत्पादन शुरू हुआ। ये अमेरिका की एएलसीओ कंपनी के तकनीकी सहयोग से हुआ था, है ना? जी हाँ, अमेरिकन लोकोमोटिव कंपनी। उस समय देखिए भारत के पास शायद वो भारी डीजल इंजन बनाने की अपनी तकनीक थी नहीं, तो ये साझेदारी जरूरी थी और यहीं से वो WDM-2 जैसे डीजल इलेक्ट्रिक इंजन बनने शुरू हुए। अच्छा, डीजल इलेक्ट्रिक मतलब इंजन चलता डीजल से था, पर वो बिजली पैदा करता था और उस बिजली से पहिए घूमते थे। और ये WDM-2 इंजन तो क्या कहें, दशकों तक भारतीय रेल की एक तरह से रीढ़ बने रहे। हाँ, WDM-2 तो देखा है सबने, एक पहचान ही बन गया था वो नीला वाला इंजन। बिल्कुल। और ये सिर्फ इंजन बनाना नहीं था, ये समझना जरूरी है। ये तो भारत में एक पूरी, आप कह सकती हैं, भारी इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग का एक इकोसिस्टम तैयार करना था। WDM-2, फिर उसके बाद WDM-3A जैसे मॉडल आए, सालों तक मालगाड़ी हो या पैसेंजर ट्रेन, सब खींचा इन्होंने। इन्हें रेलवे का वर्क हॉर्स कहते थे लोग। सही कहा। फिर 90 के दशक में एक और बड़ा बदलाव आया, वो जनरल मोटर्स यानी EMD की टेक्नोलॉजी अपनाई गई। पर अगर एल्को इंजन इतने कामयाब थे, इतने सालों तक चले, तो फिर ये EMD की तरफ क्यों गए? क्या जरूरत थी? हाँ, ये सवाल उठता है। देखिए, टेक्नोलॉजी तो हमेशा आगे बढ़ती है। EMD वाली जो तकनीक थी वो एल्को के मुकाबले कहीं ज्यादा आधुनिक थी, ज्यादा एफिशिएंट थी। एफिशिएंट मतलब ईंधन कम खाती थी। WDP-4 और WDG-4 जैसे जो इंजन EMD तकनीक से बने, वो न सिर्फ डीजल बचाते थे, बल्कि उनकी खींचने की ताकत भी ज्यादा थी और उनका रखरखाव मेंटेनेंस भी कम था। तो कुल मिलाकर रेलवे के लिए ये फायदे का सौदा था, खासकर माल ढुलाई के लिए। अच्छा, तो ये एक तरह से टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड था। जी हाँ, एक बड़ी छलांग थी ये तकनीकी तौर पर। और अब जो सबसे ताजा और शायद सबसे बड़ा बदलाव है, मार्च 2019 में DLW का नाम बदल गया, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स यानी BLW हो गया और पूरा फोकस डीजल से हटकर इलेक्ट्रिक इंजनों पर आ गया। ये क्यों? इसका तो सीधा सा जवाब है, भारतीय रेलवे का जो जबरदस्त इलेक्ट्रिफिकेशन अभियान चल रहा है। हाँ, ये तो बहुत तेजी से हुआ है पिछले कुछ सालों में। बिल्कुल। तो जाहिर है डीजल इंजनों की जरूरत कम होती गई, तो ये BLW का एक सोचा समझा रणनीतिक कदम था। भविष्य की तरफ देखते हुए उन्होंने इलेक्ट्रिक इंजन बनाने शुरू कर दिए, जैसे पैसेंजर ट्रेनों के लिए WAP-7 और मालगाड़ियों के लिए WAG-9। और ये बात भी दिलचस्प है कि एक समय ऐसा भी था जब ये शायद भारत की अकेली ऐसी फैक्ट्री थी जहां डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों तरह के इंजन एक साथ बन रहे थे। हाँ, ये एक अनोखी बात थी उस ट्रांजिशन के दौर में। ये क्षमता उनके बहुत काम आई। अगर हम आंकड़ों को देखें तो BLW बनने से पहले यहाँ 7,000 से ज्यादा डीजल इंजन बने थे। जी हाँ, बहुत बड़ी संख्या है ये। ये तो अपने आप में एक कहानी कहता है। और अब ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से मॉडर्न इलेक्ट्रिक इंजन बना रहा है। तो आज के समय में इसका आर्थिक और रणनीतिक महत्व क्या है? देखिए, इसे अगर हम बड़े कैनवस पर देखें तो ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का एक जीता जागता उदाहरण है। आज BLW बिना किसी विदेशी तकनीक की मदद के वर्ल्ड क्लास इलेक्ट्रिक इंजन बना रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, और इसने सीधे सीधे 5,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। और सोचिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके में हजारों अप्रत्यक्ष नौकरियां भी इससे पैदा हुई हैं। और इसका असर सिर्फ भारत तक ही नहीं है, शायद निर्यात भी होता है। बिल्कुल, कई देशों को यहाँ से इंजन निर्यात किए गए हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश, वियतनाम, सूडान और भी कई देश हैं। तो ये भारत की जो विदेश नीति है, जो आर्थिक कूटनीति है, उसमें भी BLW का एक अहम रोल है। तो ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये भारत की औद्योगिक ताकत और उसकी ग्लोबल पहुंच का भी प्रतीक बन गई है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो DLW से BLW तक का ये जो सफर है, ये सिर्फ एक फैक्ट्री का नाम या प्रोडक्ट बदलने की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण की कहानी है,
तकनीकी आत्मनिर्भरता पाने की कहानी है और देश की जो ऊर्जा जरूरतें बदल रही हैं उसके साथ कदम से कदम मिलाने की कहानी है। एकदम सही कहा आपने। ये दिखाता है कि कैसे एक औद्योगिक इकाई, एक इंडस्ट्री समय के साथ खुद को बदल सकती है, ढाल सकती है और देश की तरक्की में अपना योगदान बनाए रख सकती है। आज हमने वाराणसी की इस ऐतिहासिक फैक्ट्री की इस पूरी यात्रा को समझा। कितना दिलचस्प है ये सोचना कि कैसे एक अकेली इकाई देश का ट्रांसपोर्टेशन की, उसकी जीवन रेखा को आकार दे सकती है, पहले डीजल के जरिए और अब बिजली के जरिए। हाँ, और यहाँ एक सवाल मन में आता है जिस पर आगे सोचा जा सकता है कि जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी और ऊर्जा के स्रोत बदल रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन की बात हो रही है या शायद कोई और विकल्प आए, तो भविष्य में भारतीय रेलवे और BLW जैसी इकाइयों के लिए और कौन से बड़े तकनीकी या रणनीतिक बदलाव इंतजार कर रहे होंगे। ये सोचने वाली बात